एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन एप्रिसिएशन में। 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी के हम लोग सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है? पॉलन ग्रेन के शेड होने के बाद में क्या वो राइट टाइप ऑफ पिस्टिल पे लैंड करता है कि नहीं करता है, और लैंड करता भी है तो फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, और अगर फॉर्मेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। अगर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे नहीं होगी। इंटरेक्शन होता है पिस्टिल और पॉलन ग्रेन के केमिकल्स के बीच में, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरेक्शन बिटवीन केमिकल्स ऑफ पिस्टिल एंड पॉलन ग्रेन। इसका दो मेन काम होता है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का दो मेन काम होता है। पहला होता है रिकॉग्निशन ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन, यानी कि सही तरीके के पॉलन ग्रेन की पहचान करना, मतलब पिस्टिल इस पॉलन ग्रेन को पहचानेगी कि ये मेरे ही स्पीसीज के किसी प्लांट का पॉलन ग्रेन है कि नहीं है। और दूसरा जो स्टेप होता है वो है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी कि पॉलन ग्रेन के मेल गेमीट का फीमेल एग, यानी कि जो फीमेल गेमीट होती है एग, उससे उसका मिलना। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जर्म पोर से। पॉलन ग्रेन के एग्जाइन की जो लेयर होती है इनकम्प्लीट होती है, जहां पे एग्जाइन नहीं होती है उसको जर्म पोर बोलते हैं, और जर्म पोर से निकलती है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब आती है सबसे पहले एग अपर्टिस के पास। एग अपर्टिस में जो सिनर्जिड सेल होते हैं उनमें फिलीफॉर्म अपर्टिस होता है, वो गाइड करते हैं उसको कि वो सिनर्जिड सेल में एंटर करे। पहले पॉलन ट्यूब सिनर्जिड सेल में एंटर करेगी। सिनर्जिड सेल में जब इंटर कर जाएगी पॉलन ट्यूब तो वो रप्चर हो जाएगी और वो गाइड कर देगी एग तक, और एग में जाकर के मेल गेमीट मिल जाएंगे। एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन का शेडिंग होता है ये 2 सेल स्टेज में होता है, 2 सेल स्टेज में होता है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, मोर देन 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन का शेडिंग 2 सेल स्टेज में होता है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें 2 मेल गेमीट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एम्ब्रियो सेक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एग प्रेजेंट होता है। एक मेल गेमीट तो एग से फर्टिलाइज हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है जो बाद में एम्ब्रियो बनती है, और जो दूसरा मेल गेमीट होता है वो एम्ब्रियो सेक के पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होती है और वो बनाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन में जो मेल गेमीट्स होते हैं, जो फर्स्ट मेल गेमीट है, मेल गेमीट्स 2 होते हैं। जो फर्स्ट मेल गेमीट है वो फर्टिलाइज होगा एग से, फर्टिलाइज होगा एग से और बना लेगा जाइगोट। जो फर्स्ट मेल गेमीट होता है ये एग से फर्टिलाइज होकर के बना लेता है जाइगोट, और जो सेकेंड मेल गेमीट होता है, सेकेंड मेल गेमीट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होगा, पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होगा और बना लेगा पेन। पेन का पूरा नाम होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पेन का पूरा नाम होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जो फर्स्ट मेल गेमीट होता है वो फर्टिलाइज होता है एम्ब्रियो सेक के एग से और बना लेता है जाइगोट, और जाइगोट में बार बार डिवीजन होगा तो ये बनाएगा एम्ब्रियो, ये जाके आगे एम्ब्रियो बनाएगा। और जो सेकेंड मेल गेमीट होता है ये एम्ब्रियो सेक के पोलर न्यूक्लियाई से रिएक्ट होगा, यानी फर्टिलाइज होगा और बना लेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में बार बार डिवीजन होता है तो ये बनाता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसमें बार बार डिवीजन होगा तो ये बनाएगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और या ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू।
ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू की हर एक सेल रिजर्व फूड मटेरियल से भरी रहती है और इसकी जो सेल्स भरी रहती हैं फूड से वो नरिशमेंट प्रदान करती हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को। इनका काम यही होता है, जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है उनका काम यही होता है कि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को कहीं से नरिशमेंट दें। और जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू की सेल्स होती हैं ये फूड से भरी रहती हैं और ये एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देती हैं। अभी जो एंजियोस्पर्म है उनमें दो तरह का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, एक जिसको सिंपल सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और दूसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म और सिंपल सिंगेमी दो तरह के फर्टिलाइजेशन देखने को मिलते हैं एंजियोस्पर्म में, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है और डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी नावाश्चिन नाम के वैज्ञानिक ने। नावाश्चिन नाम के वैज्ञानिक ने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी और ये एंजियोस्पर्म में ही सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है, इसलिए एंजियोस्पर्म की ये एक की फीचर होती है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में जो एंडोस्पर्म बनता है ये तीन तरीके से बन सकता है। अगर एंडोस्पर्म की बात की जाए, एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म तीन तरीके से बन सकता है या तीन तरीके का होता है। सबसे पहले होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। दूसरा होता है सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म और तीसरा होता है हैलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। हैलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। जो न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होते, इन सारे एंडोस्पर्म का एक ही काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना। जो न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है ये था एम्ब्रियो से और फर्स्ट मेल गैमीट आकर के फर्टिलाइज हुआ एग से और बना लिया जाइगोट, ये बन गया जाइगोट। और जो सेकेंड मेल गैमीट होता है वो आकर के फर्टिलाइज होता है पोलर न्यूक्लियाई से और पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होने के बाद बना लेता है एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म की सेल्स में बहुत ही डिवीजन होगा, कई सारे रैपिडली डिवीजन्स होंगे और बना लेगा कई सारे न्यूक्लियस। सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। इसीलिए सिर्फ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अभी इसके चारों तरफ अगर वॉल लेयर्स बन जाते हैं तो ये सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एक तरह का सेलुलर डिवीजन हो जाएगा। अगर सक्सेसिव टाइप का होता है, मतलब कि पहले कैरियोकाइनेसिस और तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस हो जाए, तो इसको सक्सेसिव टाइप ऑफ सेलुलर डिवीजन बोला जाएगा और ये सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में देखने को मिलता है। लेकिन जो न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है इसमें जो एंडोस्पर्म बना था उसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी और जब कई सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे तो इसमें वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, इसमें वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी और कई सारे सेल्स बन जाएंगे, इसमें कई सारे सेल्स बन जाएंगे। इसका एग्जाम्पल होता है नारियल पानी। नारियल का जो पानी होता है वो एक तरह का न्यूक्लियर डिवीजन ही, न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म ही होता है। जब कई सारे न्यूक्लियस बनते हैं तो इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोला जाता है। जब कई सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं एंडोस्पर्म में तो इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोला जाता है और बाद में इसमें साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, मतलब कि बाद में न्यूक्लियस के चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन हो जाती है और इस तरह के एंडोस्पर्म को बोलते हैं न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इसका एग्जांपल होता है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर इसका एक एग्जांपल है। और जो सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है, सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म ऊपर तो फर्स्ट मेल गैमीट जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगी और जो नीचे सेकेंड मेल गैमीट आके पोलर न्यूक्लियाई से रिएक्ट की थी उससे बनेगा सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। पहले क्या होगा कि इसमें कैरियोकाइनेसिस होगी और कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद इसमें साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, यानी कि सेल्स बन जाएंगी। फिर कैरियोकाइनेसिस और फिर सेल्स बन जाएंगी, फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर सेल्स, वॉल बन जाएगी, फिर कैरियोकाइनेसिस,
फिर वॉल फॉर्मेशन, फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। इस तरह से सक्सेसिव टाइप से इसमें ढेरों सारे सेल्स बनते रहते हैं सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में। और जो हैलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है, जो हैलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है, इसमें सबसे पहले जो एंडोस्पर्म बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, उसमें डिवीजन होगा और दो सेल्स बनेंगी। एक जो माइक्रोपाइलर एंड पे होती है, बिग सेल होती है, माइक्रोपाइलर सेल बोलते हैं, और जो चलाजल एंड पे होती है, ये स्मॉल सेल होती है, इसको चलाजल सेल बोला जाता है। जो माइक्रोपाइलर सेल होती है वो माइक्रोपाइलर एंड पे होती है, और जो चलाजल सेल होती है ये चलाजल एंड पे प्रेजेंट होती है। ये बिग होती है और ये स्मॉल होती है। ये होता है हैलोबियल। इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। जो माइक्रोपाइलर एंड वाली सेल्स होती है, यानी कि माइक्रोपाइलर सेल होती है, बिग सेल होती है, इसमें देखा जाता है ये जो हैलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होते हैं, ये बीच के होते हैं न्यूक्लियर और सेलुलर के बीच में, यानी कि इसमें न्यूक्लियर डिवीजन भी होती है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन भी होता है, और सेलुलर डिवीजन होने के फलस्वरूप सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन भी होता है। तो जो माइक्रोपाइलर सेल होती है, इसमें होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और इसमें सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसमें सेलुलर डिवीजन होगा। तो ये होती है एक तरह की हैलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। हैलोबियल जो होता है ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म के बीच की प्रोसेस होती है, यानी कि इसमें दोनों ही प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। माइक्रोपाइलर सेल, इसमें होगा न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, और सेलुलर डिवीजन होने के फलस्वरूप जो चलाजल सेल होगी, इससे सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। जितने भी एंडोस्पर्म बनते हैं, इन सारे एंडोस्पर्म का एक ही काम होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रदान करना। जो सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है, इसमें डिवीजन होता है और दो सेल्स बनते हैं। जो सेलुलर टाइप ऑफ नीचे चलाजल एंड वाला सेल था, इसमें डिवीजन होगा तो दो सेल्स बनती हैं इसमें। ये दोनों सेल्स हॉस्टोरियल सेल का काम करते हैं। ये दोनों सेल हॉस्टोरियल सेल का काम करते हैं। हॉस्टोरियल सेल अभी जब आपको मैं पढ़ाऊंगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो उसमें हॉस्टोरियल सेल आएगा। हॉस्टोरियल सेल कहां से आता है? जो हैलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में चलाजल एंड वाला सेल होता है, उसमें जब डिवीजन होता है तो हॉस्टोरियल सेल का फॉर्मेशन होता है, और ये जाएगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में। ये होती है एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। ये तीन तरीके से होते हैं, और इन सारे एंडोस्पर्म का काम डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रदान करना ही होता है।